माय डियर कैंडिडेट, वीक जैसे ही चालू हुआ हम लोग अपने मिशन में नॉन स्टॉप वर्क करते हुए इस उम्मीद के साथ में कि हमारे से जो जुड़े लोग हैं, हम लोग से जो जुड़े कैंडिडेट्स हैं, जो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ कुछ अच्छा होता जाए। मंडे टू सैटरडे एक ऑब्जेक्टिव, संडे इंक्लूडिंग एक ऑब्जेक्टिव के साथ में कि सही कैंडिडेट सही जगह पहुँचे और उनको बेस्ट पैकेजेस मिले। माय डियर कैंडिडेट, मैं कंपनी का नाम दूं इसके पहले कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करूं। आज कई ऐसे कैंडिडेट से मुलाकात हुई। एक तो मैंने आपको वीडियो सिलेक्शन का शेयर ही किया है, उसको भी ढंग से देखिए तो आपको थोड़ा सा और भी सही रहेगा। जो सिलेक्शन का वीडियो होता है उसमें ज़रूर माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, अब इसको भी ढंग से नहीं कर पाए हैं कि मैं तो जब बोलता हूँ तो माइक रहता है, लेकिन दो लोगों में माइक नहीं रहा है। लेकिन फिर भी उसको ढंग से सुनिए। अगर आप ढंग से सुनेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर होगी। कई कैंडिडेट ऐसे आए जो मैंने देखा कि कई बहुत पहले मिल गए, कोई 2019 में मिल गया, कोई 2018 में मिल गया, कोई अभी 4 महीने पहले मिल गया था। चेहरा मुझे याद भी आ रहा था कि मिल गए हैं, बट याद प्रोफाइल नहीं आ रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो प्रोफाइल में भी थे, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले मिल गए थे, आईडी बन गई थी, उसके बाद में आज वो आए हैं मिलने के लिए। जब कई लोगों से मैंने पूछा और देखा, समझने का प्रयास किया, तो मुझे एक बात समझ में आई। कारण मैं पूछा था कि भाई इतना गैप करके एकदम अचानक से आ रहे हो, तुम यूट्यूब चैनल नहीं देख रहे, कि तुम्हें कंपनीज़ नहीं दिख रही। तो मैंने देखा लोगों ने जो जनरल प्रॉब्लम बताई उनमें या तो किसी की या तो किसी के घर में कोई बहुत तबीयत नॉर्मल ख़राब हो गई है, या खुद की तबीयत ख़राब है, या फैमिली मेम्बर को कहीं कोई दिखाने जा रहा है। मतलब वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप 2-3 घंटे में मैनेज कर सकते हैं कभी कभी, या किसी दूसरे को फैमिली मेम्बर में जिम्मेदारी दे सकते हैं, बट जॉब तो सबके लिए ही ज़रूरी है। इसमें वो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक फैमिली में 2-3 मेंबर भी हैं तो आपके लिए अर्निंग, हर कैंडिडेट को एक्टिव होना पड़ेगा, वो तो करना ही होगा। सिचुएशन अगर वर्स हैं तो और वर्स सिचुएशन को और वर्स बनाने से क्या मिलने वाला है, ये भी एक समझना होगा कि हम सिचुएशन को वर्स से वर्स नहीं बनाएं, ख़राब से और ख़राब बताने नहीं चले जाएं। अच्छा बनाना है तो हमें करना ये कि वर्किंग करते हुए हमें कुछ जगह पे जहाँ बहुत ज़रूरी काम नहीं वहाँ ना भी कहना है, और हमें इंटरव्यूज़ में भी जाना। कई कैंडिडेट मैंने आज ऐसे देखे जो परेशान भी हैं, दिक्कत में भी है, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई। आज मेरे पास में एक दो कैंडिडेट ऐसे भी आए जो पिछले 4 महीने से उनकी जॉब छूट गई थी। वो प्रयास बार बार अपनी ओर से प्रोफाइल देना, रिज्यूम शेयर करना, लोगों के पास में जॉब में जा रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि उनके पास भी हो ये रहा था कि कंपनी को जा रहे हैं, कर रहे हैं, बट कंपनी उनको एंटरटेन बहुत अच्छा नहीं कर रही, और अंदर से वो एकदम मायूस से हो गए। कई ऐसे लोग आज मिले, मायूस से थे, परेशान थे, अपनी बात कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, आज वो अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। कई ऐसे कैंडिडेट मुझे मिले, अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, घर वालों ने मैरिज कर दी है, फिर भी उनके साथ में वो बता नहीं पा रहे कि मेरे पास में जॉब नहीं है 3-4 महीने का। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कई केसेस में ऐसा आया कि फैमिली मेम्बर में डिस्प्यूट है तो उसकी वजह से वो फंसे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है वो उसमें फंसे हुए हैं। दिखाई दी ये बातें कि लोग समस्याओं से काफ़ी अच्छे खासे परेशान हैं, और कभी कभी तो समस्या का नेचर इतना बड़ा नहीं है जितना उन्होंने सोच सोच करके समस्या को बढ़ा दिया है। समस्या थोड़ी थी, बट धीरे धीरे सोच रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अरे मुझे भी जॉब, मेरे 4 महीने से परेशान थे, अभी आज आए तो मैंने उनको इंश्योर किया, कहो तो मैं तुम्हें आज अभी इमीडिएटली तुम्हें जॉब दिला दूँ। जैसे मैंने बोला तो उन्होंने शर्त अपनी रख दी कि सर मैं यहीं पर करना चाहता हूँ, मेरे साथ में हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए प्रॉब्लम भी है, सलूशन भी निकालना है, शर्तों में सलूशन भी निकालना है, और सोच सोच के समस्या इतनी बड़ी कर दी है कि उसको अगर मिलने जाएंगे तो मन एकदम शिकस्त दिखाई देगा कि हारा हुआ मन। हारे हुए मन से आप कोई चीज़ जीत नहीं सकते। कई चीज़ें नई देखने को मिली कि लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, उन प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है, और कोई उन्हें रोक भी नहीं रहा है। जो उनके साथ जुड़े होंगे वो भी करेंगे हाँ तुम्हारे पास प्रॉब्लम तो बड़ी है, यानी कि जो समस्या का हल किसी को देना चाहिए तो समस्या कह रहा हाँ तुम्हारे बड़ी है, तुम अभी समस्या में रहो। हमें समस्या से निकलने का प्रयास करना पड़ेगा।
जिनसे दूसरे जा रहे हैं दूसरे उनकी वो सिंपैथी में कह देते हैं, अरे नहीं तुम बहुत परेशान हो, तुम समस्या में हो और तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तुम्हारी समय नहीं, थोड़ा सा रुको रुको ध्यान, और उल्टी उनको सजेशन मिल जाते हैं। यानी कि उनको समस्या में इंडल्ज रहने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। कह रहे अरे 3 दिन हो गए अभी आज तो कोई समस्या ही नहीं आई, आज लाओ एक समस्या और ढूंढें। कुछ नहीं किया, पड़ोसी घर से समस्या ढूंढ लाए कि उन्हीं के लिए हेल्प करना चालू कर दें। और अपनी समस्या की क्या हुई भूल जाओ, वो तो अपनी समस्या भूल ही गए, अपनी समस्या कही ही नहीं। या कभी कभी एक मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली बीमारी आ गई है कि हमें जॉब की पहले ज़रूरत है, हम अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, हम अपनी अर्निंग करते रहें, बट वो करें नहीं, समस्याएं में फंसे हुए हैं। समस्या कौन सी है, कितनी बड़ी है, और कुछ नहीं हुआ बोले कि नहीं उनके यहाँ बगल में आज कोई घटना हो गई थी, उसी में 3 दिन से लगे हैं। भाई ज़रूरी, आप बहुत समाजी व्यक्ति हैं, आप लोगों को देख के दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। अरे अपने लिए भी अच्छा व्यक्तित्व रखना हमें है, हम सबके लिए सेवा करें, सेवा भाव हो, वेलफेयर हो, पर अपने लिए सेवा भाव ना रखें, अपने लिए एक्टिव ना हो, अपने लिए अलर्ट ना हो। ये कौन सी समझदारी है। बोले परसों का सर इंटरव्यू देखा था, फिर बहुत जोर तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा तबीयत खराब में क्या हो गया, बस फीवर आ गया था सर, और उसके लिए इतना परेशान थे कि 3-4 दिन से कुछ नहीं हुए, मतलब कहीं हिले ही नहीं। अभी एक आज कैंडिडेट की भारत ऑयल में ज्वाइनिंग हुई है। मैंने जब फ़ोन किया कि तुम्हारी आज 19 तारीख को ज्वाइनिंग थी, तुमने वहाँ क्यों नहीं ज्वाइन किया, और तुम तो ज्वाइनिंग के बहुत पीछे पड़े हुए थे। बोले सर, और फ़ोन भी तुमने कई बार उनका भी नहीं उठाया, हमारा भी नहीं उठाया। बोले सर इतना दर्द हो रहा है कि बता नहीं सकते हैं, बहुत सर दर्द हो रहा है। अरे मैंने कहा ऐसा कैसा सर दर्द हो रहा है कि मतलब पूछिए नहीं आप, एक मैसेज नहीं लिख सकते हैं, एक रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते हैं कि हम 3-4 दिन बाद ज्वाइन करेंगे। सच क्या ये है। हम कह रहे तुम्हारा मन नहीं है, तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते, बताओ दूसरी कंपनी दे। नहीं सर ऐसा नहीं है, बात समझने की है। हम कहीं ऐसा तो नहीं एक इनडायरेक्टली कोई बीमारी का शिकार हो रहे हों, हम अपने आप को सही बताना भी चाह रहे हैं और अपनी कमियां भी नहीं देखना चाह रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, कई ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा इररिलेवेंट चीज़ों में छोटी चीज़ों को बड़ा करके उन्होंने देख लिया। तो नई चीज़ आज सीखेंगे, एक हर छोटी चीज़ को बड़ा करके नहीं देखना है। छोटी चीज़ को आसानी से अगर हम देख सकते हैं तो उसको वैसे ही देखें जैसी वो है, या उसका हल निकालने के लिए आपकी मन की शक्ति ज़्यादा बड़ी है बजाय कि उस समस्या के। परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं बार बार होना, हर छोटी चीज़ में परेशान, हर छोटी चीज़ में परेशान, हर छोटी चीज़ में परेशान। अरे ताकत भर करके जाना है, 4 जगह निकलना है, 4 जगह जाना है। अच्छा, कई लोग मैंने ऐसे देखा कि 2-2 ढाई साल बाद सीधे आ रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे थे, बोल रहे थे सर कुछ नहीं कर रहे थे। गजब का 2018 के लोग 2023 में, चेहरा भी नहीं याद आ रहा है, प्रोफाइल कहाँ से याद आएगी। ये अच्छी बात है कि सबको अच्छी बात है कि भाई हम लोग एक कर रखा है कि आप लोग कभी भी आ सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं, पर ऐसा मत करिए सीधे 3 साल बाद एंट्री हुई एकदम गेस्ट अपीयरेंस टाइप में, याद ही नहीं आ रहा है। तो सर आए थे, उसका हुआ था, और सर मैं अपनी प्रोफाइल बदलना चाहता हूँ, मैं सेल्स में था सर, मेरी ऑफिस प्रोफाइल करा दीजिए सर, कुछ भी करा दीजिए सर, करा दीजिए। ये जो सब स्टाइल है ना, ये आपको कमज़ोर कर रही है। नए तरीक़ों को देखिए अपनाना पड़ेगा आपको। नए तरीके आपके पास नहीं होंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है उसको सोच के मत बढ़ाइए। छोटी प्रॉब्लम को लोगों के साथ मिल करके घर परिवार में उनमें कम बचिए। कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ देना, वहाँ ज्वाइनिंग करना, ज्वाइनिंग करते हो और इंटरव्यूज़ देना, अर्निंग बिना बंद करे वो सब काम करिए, कितनी बड़ी बात भी आ जाए। चलिए आते हैं आज की कंपनीज़ में। कारपेट सेल्स मैनेजर 9 लाख टू 15 लाख। भाई जो महारथी हों इंडस्ट्रियल सेल्स के, बड़ा पैकेज चाहते हों, प्रोडक्शन मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, ये सारी प्रोफाइल अभी की अभी इमीडिएटली रेडी है। जानना चाहते हैं कौन सी कंपनी है, नहीं बताएंगे आज कंपनी इसका नाम। अगर आप 9 लाख टू 15 लाख के पैकेज में चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी है, सोचिए कौन सी कंपनी है। प्रोडक्शन मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं और ये पैकेज चाहते हैं, 9 लाख का पैकेज कानपुर में कम दिखाई दे रहा है, 15 लाख का पैकेज कम दिखाई दे रहा है। बाहर जाकर के 30-40 हज़ार में 20,000 रुपये खर्च करते हो, 20,000 बचता है, 10,000 रुपये इमरजेंसी में चलाता है, 10,000 रुपये कहीं भेजने को बचता ही नहीं। कैसी सोच है ये, बाहर के लिए पागलपन है। यहाँ मिल रहा दिख नहीं रहा आपको, अब देखिए एब्जॉर्ब हुई है कंपनी। छोटी बड़ी बहुत बड़ी मत देखिए, पैकेज अगर सही मिल रहा हो तो कभी कभी छोटी कंपनी में अच्छा काम कर जाती हैं। इस कंपनी के बारे में जो मैसेज करेगा
प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में, ये पूछने के लिए सर आपने जो पहली कंपनी बताई थी उस कंपनी का नाम नहीं बताया था आपने, कौन सा है, जो पूछेंगे उनके लिए इमीडिएट प्रयास करके 2 कंपनियों के और ऑप्शन दिए जाएंगे, एक के साथ 2 फ्री वाला कंसेप्ट, जो चाहेंगे उनको इमीडिएटली जो एफर्ट्स करके पुश करा जाएगा। तो अब आपको मैसेज करना है सर पहली कंपनी में हमें जा सकता हूँ क्या मैं? अगर आप टेक्निकल हैं, एक अच्छी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सेल्स के बंदे हैं और आप मेंटेनेंस मैनेजर आपने देखा हो, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है इमीडिएट ज्वाइनिंग का। अभी आप सब लोग जो इसको चाहते हो, वैसे मैंने अपने जॉब पोर्टल में mysourcejob.com में ये दे दिया है कौन सी कंपनी, आप गेस कर सकते हैं। मैं 1-2 दिन पहले से बता भी रहा हूँ, बट आपको ये बताना है और आपको मैसेज करना, जो मैसेज भेजेंगे उनको इंटरव्यूज़ करा करके इमीडिएट ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आप FMCG ग्रुप में जाना चाहते हैं और स्टोर और कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के कैंडिडेट हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टोर और कोऑर्डिनेशन माने FMCG में जिसने स्टोर में काम किया हो, 15 to 30 का पैकेज है। बीच में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो FMCG में रहे हो, कानपुर यूपी के लिए FMCG में जाना चाहते हो, 25 का पैकेज है। PNC इंफ्राटेक में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, SAP असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, SAP 4 लाख to 20 लाख का पैकेज है। नील फॉक्स, देखिए नींद का सराहने लगता है रात में दिन भर वर्क करते हुए, हल्की सी ड्राउजीनेस आने लगती है, कंपनी बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि चले ना जाएं। नील फ्लॉक्स लॉजिस्टिक में असिस्टेंट मैनेजर HR 4 लाख to 6 लाख का पैकेज है। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख to 7 लाख। रितु हाउसिंग JK सीमेंट ग्रुप में क्लब मैनेजर 2 लाख to 4 लाख। श्याम उद्योग में इलेक्ट्रीशियन, फायरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर अर्जेंट चाहिए। बजाज कैपिटल में फीमेल टेलीकॉलर। प्राइम प्रिसीजन में मैकेनिकल QC सुपरवाइजर 12 पास और पैकेजिंग एंड डिस्पैच वर्क के लिए इनको अर्जेंट चाहिए। GN एजेंसीज़ में फीमेल अकाउंटेंट विद गुड टैली नॉलेज अर्जेंट चाहिए। रमन ट्रेडर्स में मेल फीमेल कॉन्वेंट एजुकेटेड ऑफ अकाउंटिंग हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST रिटर्न फाइलिंग एंड TDS सीट प्रिपरेशन एंड हैविंग ए नॉलेज ऑफ ईमेलिंग करस्पॉन्डेंस ऑल्सो, 25 पैकेज है। सैटर्न एडवर्टाइजिंग में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली GST सीनियर मार्केटिंग स्किल की अर्जेंट जरूरत है। सतेंद्र अजमनी में एंड कंपनी में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट एक्सपर्ट इन टैली GST रिटर्न्स एंड ITR फिलिंग का अर्जेंट है। देखिए इतनी देर में अकाउंट्स के जूनियर टू लेकर के 5 प्रोफाइल आ गए और पैकेज भी ठीक है। साइन लेदर सीनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड GST, ये देखिए 5 से 6 एक साथ अकाउंटेंट के हैं। राधिका इंडस्ट्री बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड लेटर ड्राफ्टिंग। इस्कॉन इंजीनियर में इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल अर्जेंट ज्वाइनिंग हो सकती है। RNG कृष्णा में मशीन ऑपरेटर फॉर एक्सट्रूजन पर्पस ऑफ PVC, इनको 2 लोग चाहिए। CPET क्वालिफाइड के लिए चाहिए, प्रेफरेंस है इसमें। 8 साढ़े 8 घंटे की जॉब है। एक दूसरा को जनरल सुपरवाइजर चाहिए जो प्रोडक्शन रिपोर्ट्स बना सके, प्रोडक्शन रिपोर्ट एंड कंट्रोल फैक्ट्री लेवर्स में बना सके। 15,000 to 16,000 का पैकेज है। बीच में जो जनरल सुपरवाइजर हैं वो एक्टिव हो जाएं तुरंत। GR कॉर्प एक्सपीरियंस मार्केटिंग कैंडिडेट चाहिए। सुपर हाउस रूमा लोकेशन में, उन्नाव लोकेशन में सीनियर अकाउंटेंट इनको चाहिए। 35 पैकेज, 25 से 35। रोटोमैक पंप में प्रोडक्शन सुपरवाइजर मैकेनिकल बैकग्राउंड का बंदा हो, एक प्रोफाइल। मशीन ऑपरेटर 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ CNC मशीन ऑपरेटिंग का चाहिए। डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क मैकेनिकल बैकग्राउंड का बंदा चाहिए। नारायण एजेंसी में मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। SS डिजिटेक्स में सेल्स इंजीनियर चाहिए, डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स। टेक प्रोडक्ट्स में ऑटोकैड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन चाहिए। MKU लिमिटेड में इंटरनेशनल सेल्स 12 लाख to 20 लाख का पैकेज है। फीमेल एग्जीक्यूटिव 3 लाख to 6 लाख का पैकेज है। गंगोत्री एसेंशियल ऑयल्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव 1.75 लाख to 3 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। COGL में लखनऊ अयोध्या के जो फ्रेशर बंदे हों, ITI में COGL में ज्वाइन करना चाहते हों वो ज्वाइन कर सकते हैं।
फोरमैन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आईटी होल्डर जबलपुर के लिए अगर आप चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में बैक ऑफिस कम परचेज एग्जीक्यूटिव रिक्वायर प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग अ नॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यूआई ट्रिब्यूनरों में सेल्स मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में ई टेंडर एक्सक्यूटिव एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेटी एक्सपोर्ट में सीएनसी बीएमसी ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर, कोरल इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन स्किल जिनका हो, ई कॉमर्स नॉलेज के लिए इमीडिएट जा सकते हैं। स्काईटेक स्विच गियर में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली हैविंग एबिलिटी टू मेंटेन स्टॉक। भारत ऑयल में एमआई से एग्जीक्यूटिव चाहिए। मोनिटी में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। मोनिटी में दूसरी जो प्रोफाइल है इसमें फीमेल स्टाफ कॉर्पोरेट सेल्स। एफएमसीजी में कानपुर में इनको टी सेगमेंट में रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए चाहिए। मॉडर्न ट्रेड के लिए एक जनरल एक्सिक्यूटिव, इनको जनरल ट्रेड के लिए सेल्स एक्सिक्यूटिव चाहिए। अशोक मसाले में स्टोर एक्सिक्यूटिव नॉलेज ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट हैविंग ए मैनुअल एंड सिस्टम में मोड स्टोर की रिक्वायरमेंट है। टीपीआई में फीमेल इनको चाहिए। टेली सेल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज में इमीडिएट चाहिए। लोहिया थ्रेड में आईटीआई, लोहिया में एग्जाम आईटीआई आईटी एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन चाहिए। जगमनी में मर्चेंडाइजर 55 में चाहिए। शंभू कंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर सेल्स हेड चाहिए, सेल्स एक्सिक्यूटिव चाहिए। कपिला ग्रुप में आईटी हेड चाहिए जो एक्सेल और वर्ड जानता हो। रॉ मटेरियल हॉल इंचार्ज चाहिए। फैक्ट्री ऑफिस वर्क के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। पनकी ऑक्सीजन में मेच्योर सुपरवाइजर चाहिए। एमपी बिरला में मेल फीमेल अकाउंट एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। प्रेसिडेक्स इक्विपमेंट में इंडस्ट्रियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का अर्जेंट चाहिए। वैभव आर्ट्स में सिविल साइट इंजीनियर, मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव हैविंग एबिलिटी टू जनरेट डिस्ट्रीब्यूटर। डीजीवे नेट में सेल्स मैनेजर, सेल्स एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मां शारदा फ्यूल में सीनियर अकाउंटेंट अर्जेंट चाहिए। एसके बेकर्स में सीनियर अकाउंटेंट 20 पैकेज में चाहिए। कानपुर लॉजिस्टिक में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट बीकॉम एमकॉम सीए 240 का पैकेज है। कैलिन लाइट्स में मेच्योर डिप्लोमा मैकेनिकल बीएससी सेकेंड ईयर फॉर सुपरवाइजर चाहिए। एसएनआरबी में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और 360 आईटी सोल्यूशन में पीएचपी सीएसएस वर्डप्रेस जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल बूटस्ट्रैप के अलग कैंडिडेट चाहिए। पारुल होम्यो लैब में इनको हेल्पर सपोर्ट के लिए जो ज़्यादा एजुकेशन नहीं है बट इनको एक अर्जेंट सुपरवाइजर के साथ में सपोर्ट के लिए बंदा चाहिए जिसको पढ़ना ज़रूर आता हो, मतलब जिनके पास सैंपल रखे होंगे उसमें देख करके बताना होगा। मेजर कंपनीज़ माय डियर कैंडिडेट पूरे वीक की शेयर करी हैं आपके साथ में हैं और कंपनीज़ भी रोज़ ऐड होती रहती हैं। आपकी भागीदारी वैसी होनी चाहिए जैसी होती है। जो संडे को प्रोफाइल पे ट्रेनिंग में नहीं आ पाए थे, कल ट्यूसडे का प्रोफाइल पे ट्रेनिंग है, किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे। कई कल कंपनी से भेजा भी जाएगा, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग और ट्रायल लेने के बाद में जो कैंडिडेट कॉन्फिडेंट नहीं है उनको भी जाना जरूर पड़ेगा। एक बार जाकर उनको पता चलेगा कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं और हम कहाँ पे हैं। इसलिए कल जॉब हंट ड्राइव, कल जो प्रोफाइल पे ट्रेनिंग सेशन है उसमें सबको कंपलसरी आना है। साथ ही साथ में जिन्होंने प्रोफाइल में चलना है, जो कल नहीं आएंगे उनको संडे की ट्रेनिंग या थर्सडे की ट्रेनिंग में निश्चित रूप से बैठने नहीं दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग में आना बहुत कंपलसरी है। गर्मी मत देखिए कि गर्मी में नहीं कर पाएंगे ट्रेनिंग। एक गर्मी में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं सीखने करने के लिए तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि गर्मी इस लेवल की है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव माई सोर्स जॉब .com। थैंक यू।